देखिए, ये तो पता ही है आपको कि पिछले कई सालों से इस घर को लेके एक मुकदमा भी चल रहा है। घर हमको भी अब काटने को दौड़ता है। इस घर का हर चीज में जो है वो विशु का याद बसा है। मुझे बेचैनी महसूस होता है हमको। ऐसा लगता है कि यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया श्रीमती जी। हो सकता है कि दूसरा घर में जाने से उसी का कोनो किरण लौटा है। अब घर के बाकी लोगों का आप चिंता मत कीजिए, हम सबसे बात कर लेंगे, सबको समझा देंगे। बस अब यहाँ से जाना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आइए ना, एक सेकंड मेरे साथ आइए, मुझे लिस्ट बनानी है। बैठी बैठी, कौन कौन सा सामान है आप मुझे बताइए ताकि मैं लिख लूँ, ताकि कुछ भूल चूक ना हो जाए। कुछ भूल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बात बताइए, क्या क्या मंगवाना है। बेटा काहे कर रहे हो ये सब? यहाँ आपका इतना अपमान हो रहा है। हमारा बात मान, अपने घर लौट जाए। अपने घर चला जाओ। क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? आप मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन बेटा तुम देख रहे हो ना यहाँ क्या हो रहा है। अम्मा जी, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से ससुराल ले जाने के लिए आया हूँ, और मैं लेके जाऊंगा माँ। ना किसी को तकलीफ होने दूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। सिर्फ अपने प्यार को आजमाऊंगा। और अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो मैं रागिनी को यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। वो गाना सुना है ना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया रे जाएंगे। शायद हम आपकी कोई मदद ना कर सके, पर भगवान है जो सब कुछ कर सकता है, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो और पहले बताओ कि आपने चाय पी कि नहीं? अम्मा जी, वो मेहमानों के लिए चाय चाहिए थी। आप प्लीज। मगलू, वो अभिमन्यु बाबू उठ गए होंगे, चलिए उनके लिए अदरक वाली कड़क सी चाय बना दीजिए। अरे ठकुराइन, कहाँ अभी इलायची और अदरक कर रही हैं? अरे अभिमन्यु सिंह विदेश से आए हैं, वो आपका ये अदरक और इलायची वाला चाय थोड़े ना उनको चलेगा। तो फिर क्या करें? क्या कहते हैं उसको, जो केतली में डाल के लाते हैं और टेबल पर जो पीते हैं, वो लटकनियां डाल करके। ग्रीन टी। आप जानते हैं नीशू जी, माँ हमसे कह रही थी कि हमें ये घर छोड़ना होगा। हम माँ को कुछ नहीं कह सके, लेकिन हमारी सारी आपके साथ की यादें इसी घर से जुड़ी हैं। लेकिन अगर आप हमसे वादा करेंगे कि हम जहां भी जाएं, आप हमारे साथ चलेंगे, तो फिर हम घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलेंगे ना हमारे साथ नीशू जी? हेलो, आप कैसे हैं अनुराग जी? और आपकी रागिनी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ सिस्टर, मुझे क्या होगा। और मेरी रागिनी? बाबूजी, हमें ना फोटो देखने का कोनो जरूरत नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे ना, हम उससे मिल लेंगे। रागिनी तो फिर रागिनी अड़ी हुई है अभी तक अपने जिद पर। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम पता नहीं कैसे हैं, कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं जानता हूँ, मुझे इस वक्त घर पे तुम सबके साथ होना चाहिए था, और मैं जानता हूँ कि मैं उस घर का बड़ा बेटा हूँ, और बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पा रहा हूँ। I'm behaving selfish. I'm really sorry. मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। किसने कहा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? आप इस घर की बड़ी बहू को वापस लाने गए हैं। रागिनी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। हम दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप वहाँ और हम यहाँ।
अरे अपने मारो, मन लग रहा है। अरे और नहीं छोड़ेंगे, और नहीं सह पाएंगे, लग रहा है छोड़ हमें। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे मत मारो और अरे आई छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। ये आप क्या कर रही हैं? आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी कोख से पैदा करने का कलंक मिटा के रहेंगे। छोड़ो। अरे लेकिन आप हैं कौन? जना है हमने इसे, कपूत की माँ है हम। जलती नाम है हमारा। मार नहीं, तुम कसाई हो। वो इतना मारता क्या भला किसी को? मार मार के, अरे डायलॉग है तेरा। मार मार के सारा हड्डी छिटका दिया अपना। मारेंगे ना तुम्हें। अरे खबरदार, ये भले लोगों को परेशान करके तुमने इनका जीना दोबर कर रखा था। माफी मांगो, माफी मांगो, चलो माफी मांगो। तुम माफी मांगते हैं आप लोगों से। इसने इसकी करतूतों ने आप लोगों को बहुत परेशान किया। माफ कर दीजिए। अरे दालचीनी, इलायची, लौंग, काला चाय पत्ती। ये काला चाय बनाने का विधि है या फिर कटहल की सब्जी बनाने का मसाला? खैर जो भी है, हमें तो बनाना ही है। काली चीनी आप पहले दालचीनी डालिए। अरे मैं तो कहता हूँ रागिनी जी, आप एक बार मेरी मदद ले ही लीजिए। नहीं जरूरत हमें आपकी हेल्प का। वैसे ये चाय तुम अभी मन्नू जी के लिए बना रही हो? जब जानते हैं तो पूछ काहे रहे हैं? देखे थे हम कैसे बिलौती की तरह झांक रहे थे हमारे कमरे में। काश मेरा दिल भी देख लिया होता। कुछ कहा क्या आपने? हाँ देखा था मैंने, कमरे से बाहर खड़े होकर देखा था मैंने। पहले तो आप चाय बनाने के लिए रेडी नहीं थी, फिर आपने जब मुझे देखा तो एकदम से काली, पीली, हरी, नीली सब तरह की चाय बनाने की रेडी हो गई। सब देखा मैंने। देखिए हमारे घर में जो है ना, वो मेहमानों के साथ जो है इज्जत से पेश आते हैं, समझे? इसलिए जो है हम चाय बना रहे हैं। और जो भी हो, हम आपको काहे बताएं? हाँ क्यों? मैं इस घर का मेहमान नहीं हूँ? चीनी अभी मजा चिखवाता हूँ इस नए मेहमान को। चीनी चीनी चाय की क्या खुशबू आ रही है। अब मैं भी थोड़ी सी पी लूं? हाँ जानता हूँ ये दूल्हे के लिए नहीं है ना, अब होने वाले दूल्हे के लिए है। चुप चुप जियो, कितनी आसानी से दस्तखत कर दी। चल बेटा चल। चल बेटा, एक मिनट।
ये ले, ये ले, ये भी ले, ले। तेरी माफी की कीमत। का है ना, फोकट में हम कुछ नहीं खरीदते। बड़ी महान बनने चली थी, कानपुर से कन्नौज तक ऐसे 75 मिलते हैं। अब हम चलते हैं। अब तो खड़ी होके ये नोट गिन, यही औकात है तेरी। अब बुत बन के ये सोचती रहे कि पल भर में क्या हो गया। हाँ, आंटी जी अब 1 मिनट आप भी रुक जाइए। इतना सब कुछ बोला आपने, अपने बेटे को मारा पीटा, थक गई होंगी ना। लीजिए पानी पीजिए। लाओ हम पी लेते, हमको प्यास लगी। और इत्मीनान से सिग्नेचर भी चेक कर लीजिएगा। का लिखियो, ई तो हमारा नाम है। शाबाश बेटा, आज हम तुम्हारा इस सूझबूझ से ना बहुत ही खुश हुए। और तुम, तुम्हारा एक बात सुन लो, जितना नालायक तुम्हारा एक बेटा है ना, उससे कहीं ज्यादा जो है तुम हो। क्या कहते हैं, जो कुआं में होता है वो है ना घड़ा में आता है। तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम्हारा पाला जो है वो किससे पड़ा है। बताओ नहीं दे रहे, तुम्हारे बेटा से कह करना, इतना तगड़ा केस बनवाएंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा बेटा तो उसमें फंसेगा ही, तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। तुम दोनों को जो है हम कोर्ट में देखेंगे। तुम दोनों उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। बहुत पी लिया पानी, बहुत हो गया सम्मान, समझे। अब बहुत जुबान चल रही है दोनों सास बहू की। अब रोने की तैयारी कर लो कि हमको जेल भेजने का जो मामला था वो कुछ और था, पर हमारी अम्मा से उलझ के ना तुम दोनों ने अपनी कुंडली में सनिच्चर बुला लिया। हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, देखना। चलो अम्मा। अभी लेकर आते हैं हम। देखिए बिस्कुट भी आ गए। मुझे बिस्किट कहा आपने? बिस्कुट रख दीजिए। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। तो आप सब भी यहाँ सुबह ब्लैक टी पीते हैं? खास जो है आपके लिए बनाया गया है। सो स्वीट ऑफ यू। वैसे इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। रियली। अरे नहीं सर, इस घर में मेहमानों का कुछ खास ख्याल रखा जाता है। क्यों रागिनी जी, आप लीजिए ना, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। बहुत प्यार से बनाई है मैडम। जी पीजिए चाय। आप बिल्कुल।
पीछे पीछे। कैसी? रागिनी जी, ये क्या बना दिया? क्या हुआ? चीनी ज्यादा तो नहीं हो गई? काहे कुछ गड़बड़ा गया का? मेहमान नवाजी तक तो ठीक थी, पर आपको ये कैसे पता चला कि मैं चाय में नमक लेता हूँ? नमक? नमक? चाय में नमक? वो क्या है ना, बचपन से मुझे नजला की शिकायत है, इसलिए बचपन से मैं चाय में नमक लेता हूँ। अच्छा, आप ब्लैक टी में नमक लेते हैं? लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने माँ से बात की थी? ये तो इतनी सारी बातें आपको कैसे पता चल सकता है? जी पर जो भी बात हो, मेरा दिल तो खुश हो गया। इसे कहते हैं एक अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत। I'm really amazed. Thank you so much. I seriously. ये पेपर रद्दी का टुकड़ा है। अब आप अपने रद्दी से भी बदतर बेटे को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। भूल जा, जो हुआ सो हुआ। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। उसने हमारी ही बेइज्जती। बात तुम्हारी नहीं है, उसने बैजू की अम्मा की बेइज्जती की। उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना दिया ना। उसको अपने पैदा होने पर अफसोस नहीं हुआ तो हमारा नाम भी बैजू नहीं। आपने ना सारा सामान लेने का मौका ही नहीं दिया, एक को दिन में फरमान सुना दिया। हम भी क्या करते श्रीमती जी, हमारे जिस दोस्त का एक घर है ना, उसको आज रात को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो चाहता था कि हम उसके सामने यहाँ आ जाएं ताकि उसको थोड़ा तसल्ली हो जाए, इसलिए इतना भागम भाग में सब करना पड़ा। पापा, ये घर तो बहुत अच्छा है। दीदी रंगाई पोताई सब कितना निमन है, बहुत सुंदर है बड़का खुदा। जगह ठीक है। विद्वान, हाँ माँ, मंदिर है ना ये घर में? हाँ माँ, उस तरफ है, अभी दिखाते हैं आपको। जिस घर में आप, वही घर हमारा घर है। हम आपसे कभी अलग नहीं हो सकते विष्णु जी। थैंक यू। अब दिखाता हूँ कुछ ट्रिकी शॉट्स। अब ये वाली जो है, यहां से लगती हुई सीधा वहां तक। आई एम श्योर रागिनी जी, आप गेम तो एंजॉय कर रही हैं ना? हाँ? कैसा रहा? अरे वेरी नाइस। कैरम बोर्ड भी खेल लेते हैं।
क्या बात है अभिमन्यु जी, बहुत ही बढ़िया। अरे देखते जाइए आप। अभी तो आपके मैनेजर साहब को हराना भी है। क्यों मैनेजर साहब? बहुत ही बड़े छुपे रुस्तम हैं अपने अभिमन्यु जी। क्या कहना अनुराग जी, कुछ बोलिए कि जबान पेट में गिर गया आपके। बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, आप कंफ्यूज कर दिए। लगा आप जैसे आप जीत रहे हैं, लेकिन ढील दे रहे थे, ढील। और अंकल जी कैसा लगा आपको? बहुत पे बढ़िया खेले हैं आप। ये जो है आपकी रानी, रखिए इसको, ठीक है? लेकिन एक बार रानी मिल जाए ना तो उसका कदर करना चाहिए। कुछ जबरदस्त खेले हैं आप, एकदम मतलब चौचक। हाँ, कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सब कुछ? बिजनेस, फैक्ट्री, और उसके बाद इतना बढ़िया कैरम, रानी वानी सब ले गए आप। हम तो बोल रहे हैं कभी कभी हमारे साथ बैठा करो, सिखा देंगे। मीठा देखो, सबसे पहले आप लीजिए, आप थैंक यू। हाँ, हम पूरा ही ले लेते हैं। लीजिए ठाकुर, लीजिए। अरे देखा, सच्चाई और सादगी से भी सबका दिल जीता जा सकता है। दिखावा किसी चीज में नहीं है, ना रिश्तों में और ना ही खेल में। अगर बातचीत की है तो मेरी रानी मुझसे दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं जीत सकती। और जहां तक बात है इस रानी की, तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेचुलेशन। मान गए आपको और आपके निशाने को। हमारा और आपका दोस्ती जो है ना, वो एकदम पक्की। सारा फोटो जो है वो कौन सा बक्सा में रखी हो? माँ ये रहा, इसको कहाँ लगाए हम? सारा सामान इन्हें उन्हें है, एगो सामान हमको नहीं मिल रहा है हमारा। भैया कमरा में लाइट आ गया का? हाँ ब्रिज, लाइट आ गया। मेन स्विच से फ्यूज चला गया था, सही कर दिए हैं। अच्छा अम्मा, देखो हम ऊपर का कमरा ठीक कर दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ आराम कर सकती हैं। चिंता मत करो, हम अभी यही ठीक है। देखिए बाद में चले जाएंगे। हेलो। अरे रोजी जाने मन, हम कुछ कहने लायक रह ही कहाँ जाते हैं तुम्हारे सामने। बस तुम कहती रहो और हम सुनते रहेंगे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। रोजी, तुम्हारे नाम से लग रहा है कि तुम रोज की तरह नरम नरम होगी, और जरूरत पड़ने पर गरम भी। मैं ना तुम्हारे दिल की तन्हाई दूर करना चाहता हूँ, बोलो कैसे करूँ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारा नाम रोजी नहीं है, रॉन्ग नंबर है ये। रखो फोन। हुआ बेटा, किसका फोन है? हेलो। अरे वाह, क्या खूबसूरत आवाज पाई हो रोजी जान, सामने से तो और खूबसूरत होगी। कौन बोल रहा है? कहाँ से मिला हमारा नंबर? सुनो, आइंदा फोन मत करना, तुम्हारा नंबर पुलिस को दे देंगे। कहाँ हुआ प्रोग्राम? किसका फोन था? अरे कुछ नहीं माँ, रॉन्ग नंबर था। कोई फोन पर इतनी घटिया घटिया बातें कर रहा है। पता नहीं कहाँ से मिल जाता है इन लोगों को नंबर। आधे घंटे का 5000 दूंगा रोजी जान, बस तुम बैठी रहना और हम देखते रहेंगे। तो बताओ कब गाड़ी भेजूं? बदतमीज कहीं का, चुप करो। ऐसा कैसा बेशरम लोग होते हैं। ये कौन है ये बेसबरा? देखे दे बड़े, देखते थे। रोजी जान, रोजी जान, रोजी जान। जा रहे हो बे? हाँ, कहाँ जा रहे हो? अरे
हमको लग रहा है हम थोड़ा सा लेट हो गए। आप तो पहले से ही यहाँ पर है, और वो भी हमारी रोजी जान के साथ। कोनो बात नहीं, हम बाहर इंतजार कर लेंगे। और तनिक थोड़ा जल्दी कीजिएगा। वो कहा है ना, हम पैसे के साथ साथ ना ई गजरा लाए अपनी रोजी जान के लिए। वो मुरझा जाएंगे ना। अरे शक्ल से तो ये लग रहा है कि आप ही रोजी जी हैं। तनिक जरा इधर आइए, क्या खूबसूरत है आप। अरे हम कह रहे हैं कि हम अपने हाथों से आपके बालों में ना ये गजरा लगाना चाहते हैं। अरे आपकी तो शक्ल पे ही लिखा है कि आप ही हैं हमारी। बहुत नशा चढ़ रहा है तुमको। हाँ, तुम्हारा नस्ल उतार दे, पटक के मारे सारा नस्ल उतर जाएगा तुम्हारा, समझे? देखो रूबी डार्लिंग, हम तुम्हारे लिए चांदी का ब्रेसलेट लाए हैं। जल्दी से अपनी कलाई में पहन के इसकी कीमत बढ़ा दो। साले नशा कर क्या है तुम लोग? साले हाँ, नशा कर क्या है तुम लोग? इतनी गलत। अरे बाबा, यहाँ तो पहले से ही भीड़ जमा है। सुनो, चलो फूटो यहाँ से। किसी का बेटिंग कंफर्म नहीं होगा। रोजी डार्लिंग के असली दीवाने हम हैं। अमीर, हट हट हट, चल भैया, हट ऐसे, चल बाप। अरे हेलो, सृष्टि सिंह या सृष्टि सिंह उर्फ रोजी डार्लिंग, क्या बुलाया आपको हम? कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? अरे जेल में लॉकअप में 2 रात गुजार आपके साथ, हमको पहचान भी नहीं रही हैं। तुम तो ये रोजी वाला घटिया गेम तुम्हारा है ना? घटिया काहे? अरे पूरा जिला जो है आपके प्यार में दीवाना है, आपका अकेलापन बांटना चाहता है। हमको लगा आप हमको फोन करके शुक्रिया बोलेंगी, आपको घटिया लगा। हमने तुम जैसा ना नीच और गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा, और देखोगी भी नहीं, समझी? ओ मैडम जी, अब आप देखिए नतीजा हमारी अम्मा से उलझने का। और इसके बाद जिंदगी में कभी किसी मर्द से उलझिएगा ना तो 10 बार सोचिएगा कि आप क्या कर रही हैं। रखते हैं। बताओ मैडम, आपको अपना अकेलापन दूर करना था ना? आप लोग हमारा अकेलापन दूर करने आए हो ना? कभी ये जाकर अपनी माँ या बहन से बोला है? जाओ उनसे भी ये कहकर आओ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? अब नजरें नीचे क्यों झुका रहे हो? देखो देखो ना हमारी तरफ, क्या हुआ अब? अरे अकल के दुश्मनों, अगर हमने तुम्हारी माँ या बहन की फोटो या नंबर इश्तेहार में छपा दिया तो कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा अगर ऐसा ही मजमा तुम्हारे घर पर आए? बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना? अकेलापन दूर करने आए हैं। निकलो निकलो यहाँ से, अभी निकलो निकलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।